हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग। और आज मैं वीडियो तो काफ़ी दिन से बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ नेशनल लोक अदालत की, जो कि देश भर में लगती है। ठीक है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके अंदर। और इसमें जो मामले जो सेटल किए जाते हैं लोक अदालत के अंदर, इसमें है कि आपको तुरंत मतलब न्याय मिलेगा और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। उसके लिए होता है, इसमें ट्रैफिक चालान होते हैं, वायलेशन जैसे कि मान लो ट्रैफिक रूल्स को लेकर के आपने कोई रूल तोड़ा है ट्रैफिक का, ठीक है ना, तो उसके चालान होते हैं, वो सेटल किए जाते हैं। बैंकिंग डिस्प्यूट, किसी का बैंक का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो सेटल किया जाता है। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली वाले मैटर भी इसमें सुने जाते हैं। सिविल डिस्प्यूट जैसे प्रॉपर्टी को लेकर है या कोई वैसा है, ठीक है ना, तो उसके भी इसमें सुना जाता है। लेबर डिस्प्यूट मतलब जो कंज्यूमर वाला होता है, जो लेबर होती है, ठीक है ना, उसके साथ में किसी भी तरह का, तो वो भी इसमें मामले सुने जाते हैं और उसका तुरंत ही समाधान किया जाता है। इसलिए लगता है लोक अदालत, ठीक है ना। और चेक बाउंस केसेस वगैरह ये हैं, मतलब इसमें क्या है कि तुरंत आपको सेम डे रिलीफ मिल जाता है या फिर 1 या 2 डेट में रिलीफ दे देते हैं, इस तरह के केसेस, ताकि जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके ऊपर वर्डन कम आए। इसलिए ये साल में करीब 2 बार शायद, आई थिंक सो, ठीक है ना, 2 या 3 बार ये लोक अदालतें लगती हैं, जिसमें सेम डे आपको फैसला दिया जाता है, सेम डे आपको रिलीफ दिया जाता है। इस टाइप के केसेस होते हैं। अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, मैं लोक अदालत को लेकर के सीरियसली इतना मतलब पॉजिटिव थी कि हाँ भाई, मेरे पास बहुत सारे करीब 1.5 लाख रुपए के चालान मेरे पास आए हुए थे। ठीक है, सुनना, पूरी वीडियो देखना। आप आपके काम की चीज़ बता रही हूँ। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसके अंदर क्या है, हाँ, इसके अंदर क्या है कि लोक अदालत के नाम पर जो अपने इंडिया के अंदर जो धांधली चल रही है, या फिर कि लोक अदालत क्यों लग रही है, इसका कोई पर्पस नहीं है। क्यों, रीज़न मैं बता रही हूँ। मेरे पास करीब 1.5 लाख रुपए के चालान आए हुए थे। एक एक आदमी के 30-30, 35-35 हज़ार के चालान थे, 40 हज़ार के चालान थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ 60,000, पूरे दिल्ली में सिर्फ 60,000 टोकन बंटते हैं। टोकन लेने का ऑनलाइन एक प्रोसीजर बना रखा है कि वहाँ पर जाएंगे आप, ठीक है ना, और वो टोकन आप बुक करेंगे, ठीक है। अब 3, 4, 5 दिन का जो टाइम देते हैं ये टोकन बुकिंग का, कि भाई अपना टोकन आप बुक कर लीजिए, और फिर जिस दिन लोक अदालत लगेगी उस दिन आपका ये समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जिस भी तरह का है। टोकन बुकिंग में क्या होता है, पहले तो मैंने जो मेरे जानकार हैं 1-2 लोग जो ये काम करते हैं, मैंने उनको बोला, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे पास चालान आए हुए हैं और आप इस चीज़ को ये, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो ब्रोकर होते हैं, दलाल जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं कोर्ट्स के अंदर, भाई पता नहीं वो साइट हमसे तो चलती ही नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं टोकन बुक कर लूँ और मेरे पास में जिन लोगों के जो मैटर आए हुए हैं मैं उनको रिलीफ दिलवा दूँ। मेरे पास मतलब ट्रैफिक के जो थे वो चलन ज़्यादा थे। मैंने कहा ठीक है भाई, करवा देते हैं, कोई समस्या नहीं है, अपना काम है। तो मतलब मुझे ये था कि भाई कम पैसों में सेटल होगा, इसलिए तो भाई मुझे भी मैं मेहनत करूँगी, मुझे भी कुछ मेहनताना मिल जाएगा और उन लोग को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो भाई साहब 700 रुपये का टोकन बिक रहा था। अब मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट से, और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको बनाते हैं, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोक अदालत के लिए, जिस इंसान का 500 रुपये का चालान है, या मान लो ठीक है 1000 रुपये का चालान है, वो पहले तो 700 रुपये का टोकन खरीदे इन ब्रोकर्स से, ठीक है। और वो टोकन खरीदने के बाद में जिसका 500 रुपये का चालान, वो 700 रुपये का टोकन क्यों खरीदेगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें भी क्या है कि आपको वहाँ पर जो सेटलमेंट जो चल रहा था, ठीक है ना, कि किसी का 500 का है, किसी का 1000 का है, किसी का 1500 का है, या किसी का 5000 का है, या किसी का 10,000 का चालान है, ठीक है ना। डिफरेंट जो इसके ट्रैफिक के रूल हैं उनको ब्रेक किया है, ठीक है। अब मुझे एक सीधी सी बात, वो पूरे में सेटल कर रहे थे, तो सेटलमेंट का मतलब ही क्यों, क्या हुआ, लोक अदालत का मतलब ही क्या हुआ। भाई सामने वाले को आप क्या रिलीफ दे रहे हो, किसी का 10,000 का चालान है तो भाई साहब पूरा 10,000 रुपये का चालान भरना है, जिसका 500 रुपये का उसका पूरा 500 रुपये का चालान भरना है,
ठीक है। मतलब जितने भी आपको चालान है वो पूरा पूरा पैसा मांग रहे हैं वहां पर जो लोग बैठे हैं, ठीक है ना। और वहां पर क्या दलालों की सेटिंग चल रही है, ठीक है। तो बाद में मतलब एंड टाइम पे अब मान लो वहाँ पर लाइनें लगी हैं, जो जिन लोगों को बुलाया गया है, जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं और लोग भी जो आए हैं वहाँ पर चालान भरवाने के लिए, किसी को भी बंदे को आप बोलोगे कि नहीं भाई आपका ये पूरा चालान का तो पैसा जाएगा ही जाएगा, आपका 20,000 का है, 30,000 का, 40,000 का, चाहे 50,000 का, ये पैसा तो पूरा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और साथ में जो एडवोकेट हैं या फिर जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है ना, वो अपनी फीस अलग से लेंगे, कितना भी कम लेंगे भाई। एक चालान का मान लो सबसे छोटा चालान है उसमें 300 से 400 रुपये बंदा सेटल कराने के लेता है, ठीक है ना। 200 रुपये से स्टार्ट करते हैं और ऊपर मान लो कि सेम डे अगर करवाते हैं तो उसमें इतना। जो कोर्ट में चले गए हैं ऑलरेडी जो चालान, उसके अंदर भी यही सिस्टम है कि भाई कोई भी वकील अपना काम छोड़ करके पूरे दिन का, मान लो द्वारका कोर्ट की डेट लगी है या कड़कड़डूमा की डेट लगी हुई है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े चालान है उनकी, ठीक है, या फिर दूसरे किसी कोर्ट की डेट लगी हुई है, तो पूरा टाइम निकाल के जाएगा, तो भाई उसको भी 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये ना मिले तो फिर बेकार है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने लोक अदालत का जो सिस्टम स्टार्ट किया है, इसका क्या फ़ायदा हुआ पब्लिक को और क्या फ़ायदा होगा, तो ये है लोक अदालत का काला सच, ठीक है ना। पहले लोक अदालत लगती थी तो उसके अंदर ये सिस्टम था भाई कोई भी इंसान इसकी जो बुकिंग है वो कर लेता था, ठीक है ना। लेकिन अभी ये सिस्टम ही उल्टा कर दिया है बिल्कुल। बहुत मेरे साथ के बहुत सारे एडवोकेट हैं, जो लड़के हैं लड़कियां, उन्हें बहुत कोशिश की टोकन लेने की, लेकिन वो साइट चली ही नहीं और सारे टोकन बुक हो गए। मतलब पहले से ही सारे टोकन बुक हो गए। मेरे ये समझ में नहीं आया कि जब हम लोग ट्राई कर रहे थे, बार बार से सारी चीज़ें कर रहे थे, तो साइट के सर्वर जो है वो डाउन आ रहा था, ठीक है ना। और जो दलाल लोग हैं, जो ब्रोकर लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एडवोकेट्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है ना, वो फटाफट से टोकन बुक कर ले रहे हैं। उनका सिस्टम क्या है, हमारे टाइम पे सर्वर आपका उड़ जाता है जब एडवोकेट्स करते हैं, ठीक है। और जो दलाल है वो कैसे बुक कर लेते हैं, मेरी ये समझ भी है। फिर आप बोलते हो कि सारे टोकन बुक हो गए। दूसरी बात मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से, और जो लोग अदालत का ऑर्गेनाइज इसको करते हैं, ठीक है, कि सिर्फ 60,000 आप टोकन बांटते हो, सिर्फ 60,000। आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि पूरे दिल्ली के अंदर, सिर्फ एक स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, जिस स्टेट में आप लोग अदालत लगा रहे हो, ठीक है ना, कर रहे हो सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसमें आपको व्हीकल्स का जो है कितने चालान हैं, कितने व्हीकल्स हैं पूरी दिल्ली के अंदर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा और भी बहुत सारे, ठीक है ना, उनके जो चालान हैं, तो उस हिसाब से आपको टोकन देने चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा इजी सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि ये जितने भी लोग हैं जो वाहन का यूज़ कर रहे हैं, ये खुद से अपने चालान भर सके। एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए, आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, ये चीज़ करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो भाई साहब, अगर आगे से कभी भी अगर ये मेरी वीडियो लोक अदालत के लोग देखते हैं, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो लोग इसको लगा रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, या तो आपके टोकन का सिस्टम ही ख़त्म कर दो, आप सीधा टोकन बांटना स्टार्ट कर दो। जितने भी कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्टेट वाइज लोक अदालत लगती है, आप या तो अब सीधा पर्ची देना स्टार्ट करो, ताकि कोई भी व्यक्ति आकर के वहाँ पर्ची ले ले, ठीक है ना। 2 दिन 3 दिन एक स्टॉल लगा दो या 2 स्टॉल लगा दो, जो भी है ये सिस्टम कर लो। और ये ऑनलाइन का सिस्टम भाई मेरे को सही में इतना बेकार लगा। मुझे लगा था कि मैं कुछ लोगों को रिलीफ दिला पाऊंगी, कि मान लो अगर 50% पे वो सेटल करेंगे लोक अदालत वाले, तो भाई 100-200 रुपये 400 रुपये मैं ले लूँगी और उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर 50 का 60 का कोई सिस्टम नहीं था, पूरा पैसा ले रहे थे, पूरा। अब मैं अपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी फ्रेंड को या किसी भी इंसान को बोलूँगी कि नहीं भाई वहाँ पर पूरा पैसा, तो कोई भी इस बात से एग्री ही नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैडम बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, मैडम को बहुत ज़्यादा कमाने की पड़ेगी, जबकि मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भाई कम से कम पैसों में आपको रिलीफ मिले, ठीक है। कि मान लो मेरे पास 30,000 के 20-25 चालान हैं, ठीक है ना, तो चलो भाई ठीक है, मेरा कम से कम पूरे दिन का जो मेहनताना है 1,000-2,000 रुपये 3,000 रुपये वो तो निकल जाए कम से कम, ठीक है ना भाई। पूरा दिन एडवोकेट लगा रहेगा इस काम में,
तो उसको उसकी मेहनत भी तो है, वो भी तो अपना पसीना बहाएगा ना, पूरा दिन आपके लिए लगाएगा, या किसी अदर कोर्ट में जाता है तो। लेकिन यहाँ पर भाई लोक अदालत से मैं इतनी निगेटिव हो गई हूँ, सीरियसली इतनी निगेटिव हो गई हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता इसका कुछ बेनिफिट है, आम जनता के लिए कोई बेनिफिट नहीं है सीरियसली। और इस बार की लोक अदालत का इतना बुरा हाल था सीरियसली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन भाई नहीं हो पाया। तो अब आप लोगों को जितने भी कोर्ट के अंदर चले गए हैं आपके जो ये चालान, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर जाइए, खुद अपेयर होइए या कोई एडवोकेट हायर कीजिए। देखो एडवोकेट फीस तो लेगा अपनी, ठीक है ना, लेकिन आपका ये है कि करवा देगा। अगर कम पैसे में होगा तो कम पैसे में करवाएगा, और अगर वो पूरा जज जो है वो पूरा बोलेगा तो पूरा चालान आपको भरना पड़ेगा। कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये चालान को आप बढ़ाते मत रहिए कि आप आज अगर नहीं भरोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, ऐसा अब कोई सिस्टम नहीं है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि ये भाई मेरी आंखों देखी बात है। मेरे को तो सच में मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहती थी इस चीज़ के ऊपर कि भाई गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जितने लोग ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई आप सेटल करिए, ठीक है ना। लोक अदालत का मतलब ही ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि भाई पूरा पूरा पैसा आप पब्लिक से, जनता से ले रहे हो, ये तो गलत है सीरियसली, ठीक है। और छोटे मोटे चालान जो है वो माफ़ कर देने चाहिए, कि मान लो किसी के 500 के 4-5 चालान हैं, ठीक है ना, तो उसमें से आप 50% ले लो, क्या समस्या है, अगले को देने में समस्या नहीं होगी, आप चालान भी भर जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह का सिस्टम बनाइए। और मेरे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि आप इतने बड़े चालान बना ही क्यों रहे हो कि सामने वाले को भरने में प्रॉब्लम हो। आप ऐसा चालान बनाए ना, इतना उसकी जो फीस है चालान की वो इतनी रखिए ना कि भाई बंदा इजीली भर ले। भाई अब मैं क्या बोलूँ, मैं भाई न्यू जनरेशन एडवोकेट हूँ, मेरे को मेरे दिमाग से जो चीज़ सही लगी वो मैंने बोली है। अब यहाँ पर किसी को अगर बुरा लगता है और गवर्नमेंट को अगर नहीं समझ में आता तो ठीक है भाई, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए सीरियसली, क्योंकि लोक अदालत का मतलब ही ये होता है कि आपको जस्ट तुरंत रिलीफ दिया जाए। और जो हमारी इंडिया की जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, उनमें वर्डन कम किया जाए। उसमें लाखों करोड़ों केस चल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए उसमें डेट्स लंबी लंबी लगती हैं, और जिससे कि न्याय में जो व्यक्ति हैं जिनको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, ठीक है ना, पूरी पूरी ज़िंदगी उनकी कोर्ट कचहरी में गुजर जाती है, उनका टाइम बर्बाद होता है, उनका पैसा जाता है, ठीक है ना, ये चीज़। तो इस चीज़ को थोड़ा फास्ट किया जा सके, न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट किया जा सके, इसलिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। इसलिए नहीं लगाई जाती हैं कि बंदा भाई जा रहा है उसको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, ये चीज़। खैर, मेरी जानकारी कैसे लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी के साथ में वीडियो बनाऊँगी और आपके सामने पेश करूँगी। और किसी को अगर मेरी बात गलत लगती है, बुरी लगती है, या फिर मुझसे कोई गलती होती है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये सही जानकारी नहीं दी है, तो मैं उस चीज़ को करेक्ट भी कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।